ताकि खुदावन हम परमेश्वर प्यारे प्रभु यीशु के वचनों को अच्छे से सुन सके, ग्रहण कर सके। खुदा हम सियाने बनने वाले बेटा और बेटी बन सके। खुदावन यीशु मसीह समय बहुत कम है खुदा, और तू आने वाला है खुदा। हम तेरे राज्य की तैयारी करने वाले बेटा बेटी बन सके। तेरे बेटे को बल शक्ति सामर्थ से भरना प्रभु यीशु मसीह, ताकि तुझ में होके खुदावन तेरे वचन को बांट सके प्रभु यीशु मसीह। ओ प्यारे प्रभु, तेरा वचन कहता है जहाँ भी मेरे नाम से 2 या 3 है तू वहाँ जिले। हाँ प्रभु, हम जानते ये स्थान पवित्र है प्रभु, तू यहाँ तू विराजमान है प्रभु, और हमारे जीवनों में विराजमान रहेगा प्रभु। जितने लोग हैं इस स्थान पे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू कार्य करना, सहायता मदद करना, यीशु के नाम में आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से जो है नहम्याह की किताब एक बार फिर से हम निकालेंगे, और जो है हम अपनी बाइबल स्टडी को जो है हम कंटिन्यू हम करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम हमने इस बात को देखा था, और जो टॉपिक हमने नहम्याह की किताब से जो हमने लिया है वो टॉपिक है इट इज टाइम टू रिबिल्ड। ये समय है एक बार फिर से उन चीजों को बनाने का, पूर्ण निर्माण करने का। जो बातें जो हैं हमारे को नजर आती हैं, जो टूटी हुई नजर आती हैं, और हमने इससे संबंधित बहुत सारी बातों को जो है परमेश्वर के वचन से हमने लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है नहम्याह ने जो है के जीवन में क्या क्या क्वालिटीज हुई, और उसकी क्वालिटीज को उसके जीवन से परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने सीखने का हमने प्रयास किया था। और आज हम अपने बाइबल स्टडी में और आगे की ओर हम जाएंगे, और आज हम जो है दूसरा अध्याय, हम नहम्याह का दूसरा अध्याय हम निकालेंगे, और हम उसको पढ़ के हम अपनी बाइबल स्टडी को जो है आरंभ हम करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। दूसरे पद से मैं पढ़ रहा हूँ। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखों की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने उससे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखों की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा ने मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ, और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानंद के पार के अधिपतियों के लिए इस आश्रय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं, तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दे, और सरकारी जंगल के रखवाले असाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वे मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शर्पणा के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने ये विनती स्वीकार ली। अब सबसे पहली बात जो है, हम जो परमेश्वर के वचन से नहम्याह के जीवन से जो हम सीखेंगे, वो इस बात को आज के बाइबल स्टडी में हम देखेंगे कि जब समय हुआ एक बार फिर से परमेश्वर के कार्य को पूर्ण रीति से स्थापित करने का, और 90 साल बाद जब एक दर्शन जो है, एक बोझ जो है, एक विजन हम कह सकते हैं, नहम्याह के पास आया, और एक बोझ के साथ उसने जो है आंसू बहाकर परमेश्वर से प्रार्थना करी। पहले अध्याय में हमने इस बात को देखा था, और प्रार्थना करके उसने उपवास भी रखा, और उन बातों को उसने करने का एक निर्णय भी लिया, और वे राजा के पास भी जाता है, राजा उसे अपने पास भी बुलाता है। तो हम इस वचन को जब हम पढ़ रहे हैं, हम इस बात को देख सकते हैं कि कोई भी दर्शन जो होता है, जो परमेश्वर की ओर से होता है, उसे केवल परमेश्वर ही पूरा कर सकता है। कौन पूरा कर सकता है परमेश्वर के दर्शन को? परमेश्वर ही पूरा कर सकता है। 90 साल से जो है नगरी के जो शर्पणा जो चारों तरफ जो थी वो टूटी हुई थी, और कोई नहीं मिला था कि उस शर्पणा को बना सके। मगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नहम्याह जो है बना रहा है। वो क्यों बना पा रहा है?
क्योंकि परमेश्वर की ओर से वो अपॉइंटेड है ना। और उसकी बारे में हम देखेंगे, एक बार फिर से हम पढ़ेंगे, चौथे पद को पढ़े, दूसरे अध्याय के चौथे पद को हम पढ़ेंगे, कोई पढ़े। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेहमिया जो है राजा से मांग रहा है, विनती कर रहा है इस बात के लिए। तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा। हमने लास्ट टाइम देखा था, नेहमिया इज अ मैन ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग, है ना। वो उपवास रखने वाला और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। और प्रार्थना करके वो क्या कर रहा है, राजा के पास जा रहा है और राजा से क्या बोल रहा है, विनती कर रहा है। और 5वें पद में लिखा है, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखों की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। 6ठे पद में लिखा, तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तो कितने दिन तक यात्रा में रहेगा। अब वो एक फेवर को मांग रहा है। तो परमेश्वर के काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, परमेश्वर का फेवर चाहिए। अब हम देख सकते हैं नई नियम में यीशु मसीह के जीवन से हम देखेंगे, लूका की इंजिल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो डील डॉल में बढ़ते गए और मनुष्य के फेवर में और परमेश्वर के फेवर में, दोनों के फेवर में बढ़ रहे हैं। एक तरफ मनुष्य के फेवर में भी बढ़ रहे हैं और एक तरफ क्या है, पिता के फेवर में भी वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फेवर जो होता है, अनुग्रह जो होता है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है कि हम उस अनुग्रह को प्राप्त करके परमेश्वर के काम को क्या है, कर सकें। अगर प्रभु का फेवर हमारे पास नहीं होगा, अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ नहीं होगा, फेवर हमारे साथ नहीं होगा, तो हम क्या है, हम परमेश्वर के काम को नहीं कर पाएंगे जिस रीति से हमें करना हमें आवश्यक है ना। अभी हम देखेंगे कि परमेश्वर का काम जो है इतना आसान भी नहीं है ना। पूर्ण निर्माण करना इतना आसान भी नहीं रहा, है ना। उन तमाम बातों को हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। बट इस समय हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर के काम को करने के लिए हमें परमेश्वर का फेवर की आवश्यकता होती है ना। बिना हम परमेश्वर के फेवर के, हम परमेश्वर के काम को किसी भी रीति से हम नहीं कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले अध्याय 11 पद पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। हे प्रभु, विनती ये है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पिया हूं। तो क्या बोल रहा है नेहमिया जो है, इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं बिना खुदा के, बिना परमेश्वर के फेवर के मैं जो है परमेश्वर के काम को नहीं कर सकता हूं। मुझे परमेश्वर की फेवर को जरूरत है ना। और वो बोल रहा है 11वें पद में बोल रहा है, जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर, है ना। उस पुरुष को उस पर दयालु कर। तो परमेश्वर की फेवर को हमें मांगने की आवश्यकता है, अगर हम परमेश्वर के काम को भी क्यों ना कर रहे हो, है ना। आज हम अपने काम को करते हैं तो भी हमें परमेश्वर की फेवर की क्या है, जरूरत होती है ना। परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर की फेवर की जरूरत होती है। और फेवर के बारे में जो है, अनुग्रह के बारे में हम जो है पुराने नियम में भी हम यूसुफ के जीवन में देख सकते हैं कि यूसुफ जिस कामों में हाथ लगाया करता था, परमेश्वर क्या करता था, उसके हाथ के कामों को सफल करता था। क्यों करता था? क्योंकि वचन में, उत्पत्ति में बार बार इस बात को दिया गया है कि परमेश्वर जो है यूसुफ के साथ रहा। परमेश्वर की प्रेजेंस जो है, परमेश्वर के जो वायदे जो है वो यूसुफ के साथ रहे, है ना। परमेश्वर का फेवर यूसुफ के साथ है, इसलिए यूसुफ जो बोला करता था, इसलिए जो यूसुफ जिस कामों को मैं हाथ लगाया करता था, परमेश्वर क्या करता था, उन कामों के ऊपर यह आशीष दिया करता है ना। तो हमें क्या है, इवन हम परमेश्वर के कामों को भी कर रहे हैं तो हमें किसकी जरूरत है, परमेश्वर की फेवर की जरूरत है। देखो नए नियम से भी निकालेंगे, कोई भी निकाले, फिलिपियों की किताब को हम निकालेंगे, उसका दूसरा अध्याय, और कोई भी जो है 13 पद पढ़ें। फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय और उसका 13वां पद हम पढ़ेंगे। हम इस बात को देख सकते हैं कि हमें परमेश्वर की फेवर की जरूरत है। दूसरा अध्याय का 13 पद हम पढ़ेंगे।
क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। आमीन आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों करने का प्रभाव डाला है। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो है इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि जब हम परमेश्वर की फेवर को मांगते हैं ना, तो परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर का काम जो है परमेश्वर से ही आरंभ होता है। हालेलुया। परमेश्वर का काम जो है परमेश्वर से ही आरंभ होता है। हम परमेश्वर के फेवर को मांग रहे हैं। कई बार हम इस बात को सोचते हैं कि हम प्रभु का कार्य कर रहे हैं, शायद मैं ही अकेला व्यक्ति हूं या अकेली स्त्री हूं जो परमेश्वर के पीछे दीवाना हूं या दीवानी हूं, या परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं या चल रही हूं, है ना, मुझे ही परमेश्वर के काम की चिंता है। ऐसी बात नहीं है। ये सेल्फ जो है प्राइड होता है जो हमारे अंदर से आता है ना, कि हम इस बात को सोच बैठते हैं कि यार हम ही हैं जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं। हम नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है कि स्व इच्छा जो है परमेश्वर हमारे मनों में डालता है। अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ निर्णय भी ले रहे हैं कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में कुछ कामों को करना चाहते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं, हम इन कामों को परमेश्वर की महिमा के निमित्त करना चाहते हैं, तो खुदा का वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि वो स्वयं इच्छा भी हमारे मन के अंदर कहां से आ रही है? परमेश्वर की ओर से आ रही है। परमेश्वर उन इच्छाओं को हमारे अंदर देता है। किसके पास समय है जो दूसरों की सहायता करे आज के ऐसे समय में भी, है ना? किसी के पास समय नहीं है कि किसी के दो घड़ी किसी से इस बात को पूछ ले कि भाई तू परेशान है, बहन तू परेशान है ना, तुम्हारे जीवन में दुख जो है वो किस कारण से है, क्या हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दे, है ना? किसके पास समय? किसी के पास नहीं। मगर किसके पास समय? परमेश्वर के लोगों के पास समय है। और वो समय, वो बोझ क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर ने उनके मनों के अंदर क्या है? डाला है। नेहमिया के पास जो बोझ आया वो परमेश्वर की ओर से जनरेटेड था, है ना। केवल ऐसे नहीं कि वो उठ के खड़ा हो गया, उसने टूटी हुई शर्पणा को देखा और टूटी हुई शर्पणा को देख के क्या उसके अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ, आओ चलो हम चलते हैं और जो है हम परमेश्वर की शर्पणा को बनाएंगे। ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से इच्छा हमारे अंदर आती है ना। हम परमेश्वर की इच्छा के बिना परमेश्वर के काम को नहीं कर सकते हैं, है ना। ये परमेश्वर ही है जो हमारे मनों के अंदर डालता है। सर्वप्रथम अपनी बातों को अपने वचन के द्वारा डालता है ना। हम देखेंगे इसको और गहराई से देखेंगे। आप निकाल सकते हैं रोमियो उसका 11 अध्याय निकाले, नए नियम से रोमियो उसका 11 अध्याय उसका 36वां पद को भी पढ़े। रोमियो 11 अध्याय और उसका 36वां पद धीरे धीरे पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। अब ये वचन में रोमियो की किताब 11 अध्याय के 36वें पद में जो है एक रहस्य को बताया गया है, एक सीक्रेट को बताया सक्सेस का, है ना, कि कैसे वो सक्सेस मिलती है, कैसे वो आशीष मिलती है। उसका क्या है? क्योंकि उसी की ओर से, परमेश्वर की ओर से, यानी कि बिगनिंग कहां से हो रही है? परमेश्वर की ओर से। दर्शन की बिगनिंग कहां से हो रही है? परमेश्वर की ओर से हो रही है। यूसुफ को किसने दर्शन दिया? परमेश्वर ने दर्शन दिया। इब्राहिम को किसने दर्शन दिया? परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे उस नगर में लेके जाऊंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और आशीष का मूल मैं तुझे बनाऊंगा। तो ये वचन कहां से मिल रहे हैं उसको? परमेश्वर की ओर से उसे मिल रहे हैं। याकूब को परमेश्वर ने आशीष दी, है ना। याकूब ने उसके नाम को क्या बना दिया? इज़राइल बना दिया, है ना। हम इस बात को देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में। तो दर्शन को देने वाला इटसेल्फ परमेश्वर ही होता है ना। मन के अंदर इच्छा को उत्पन्न करने के लिए कि हम परमेश्वर के राज्य में कुछ करना चाहते हैं, हम परमेश्वर की सेवा हम करना चाहते हैं। कोई भी सेवक नहीं बन सकता, ये परमेश्वर ही है जो सेल्फ जो है विल हमारे अंदर देता है, अपनी ओर से हमारे को क्या देता है? एक बुलाहट देता है ना। हर कोई आ जाए, हर कोई आ जाए, मगर क्यों नहीं आते? क्योंकि ये परमेश्वर ही है। इस बात को मैंने कई बार सोचने की कोशिश करी कि खुदा और भी तो लोग हैं, मगर और भी लोग जो हैं उस रीति से क्यों नहीं आते? क्या कारण है? मैंने कई बार इस बात की ओर मन लगाया, ध्यान लगाया, और मैंने इस बात को वचन से ही पाया। 11वें अध्याय के रोमियो के 11वें अध्याय के 36वें पद में क्या लिखा है? क्योंकि उसी की ओर से, किसकी ओर से? उसी की ओर से,
अगर तुम परमेश्वर के राज्य के लिए आ रहे हो, उसकी सेवा के लिए आ रहे हो, उसके कामों के लिए आ रहे हो, है ना। नहमिया परमेश्वर के कामों को करने के लिए आ रहा है, टूटी हुई शर्पणा को बनाने के लिए आ रहा है। क्या पड़ी हुई, वो तो राजा का पिया हुआ है ना, उसको क्या मतलब है, वो तो अच्छी रेस्पेक्टेड पोस्ट के ऊपर काम कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है ना, वो तो राजा के साथ काम कर रहा है ना। बहुत सारे लोग हो सकते हैं उससे मिलते होंगे और उसका एक अच्छा ओहदा होगा, एक अच्छी पहचान होगी, उसको क्या मतलब है। मगर वो क्या बोला, नहीं मैं जाऊंगा, है ना, परमेश्वर के लिए। क्योंकि हम वचन में देखते हैं क्योंकि उसी की ओर से, और दूसरा भाग है और उसी के द्वारा। क्या है ये दर्शन, हमें कहां से मिल रहा है, परमेश्वर की ओर से हमें मिल रहा है। बुलाहट हमें कहां से मिल रही है, उसी की ओर से हमें मिल रही है। किसी व्यक्ति से मेरी बीते दिन बात हो रही थी और उसने मुझे कहा कि मुझे इतने साल हो गए, मैं परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी थी और मैं चाहता था उस बात को करने के लिए, है ना, निकलने के लिए, बट मैं उस रीति से सेवा नहीं कर पाया, है ना। कई साल हो गए, बहुत साल पहले मुझे मेरे अंदर परमेश्वर ने इस बात को डाला, मगर क्या हुआ, वो कहां गया। मैंने उन्हें इनकरेज किया इस बात के लिए कि परमेश्वर की बुलाहट क्या है, प्रभु के वचन में लिखा है अटल है। आमीन। परमेश्वर की बुलाहट अटल है। अगर भले से ही आपने 10 साल पहले नहीं कर पाए, परमेश्वर ने आपको आज मौका दिया है, आज भी आप उस दर्शन को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। आज भी आपके जीवन में प्रभु ने अगर आपको समय दिया है, हमारे पास समय जब तक है जब तक हमारी सांसें हैं, जब तक हमारे पास समय है। सांस चल जाए तो बात अलग है ना, हमारी ब्रेथ चल जाए तो बात अलग है। जब तक हमारे पास ब्रेथ है, प्रभु ने हमारे को श्वास दी है, तब तक हमारे पास मौके हैं और उस मौके को हमें बुनाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उन कामों के लिए सृजा है। और प्रभु कह रहा है कि दर्शन मैंने दिया है, मेरी ओर से ये बुलाहट मिली है, मेरी ओर से ये विजन तुम्हें मिला है, मेरी ओर से प्रतिज्ञा मिली है। मैं वायदों को देने वाला परमेश्वर हूं, मैं प्रतिज्ञाओं को बांधने वाला, मैं वाचाओं को बांधने वाला परमेश्वर हूं। क्या क्या कह रहा है उसके आगे, और उसी के द्वारा, यानी कि अगर मैं दर्शन देता हूं तो उस दर्शन को क्या है, पूरा करने का जिम्मा भी क्या है, मेरे हाथों में है ना। उसी के द्वारा, परमेश्वर का काम परमेश्वर के द्वारा ही पूरा हो सकता है। हालेलुया। अगर, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, पढ़वाया था कि नहमिया प्रार्थना कर रहा है खुदा के फेवर के लिए। हमें प्रभु के फेवर की जरूरत है ना। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसी के द्वारा, अगर हम प्रभु के काम को करना चाहते हैं तो हमें खुदा के फेवर की जरूरत है। ये है प्रभु के द्वारा करने की वो सामर्थ्य कि प्रभु हमारे को फेवर देता है, लोगों के हृदयों में हमारे लिए फेवर डाल देता है कि नहीं, ये परमेश्वर का क्या है, जन है, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये सेपरेट किए हुए लोग हैं, है ना। और प्रभु उनके मनों में क्या डाल रहा है, फेवर डाल रहा है। किसके लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, कि परमेश्वर के काम के लिए निकले हुए, है ना, प्रभु के काम के लिए निकले हुए। जब हम इस चीज को हम इस बनाने के लिए बात चल रही थी तो हम सब चिंतित थे कि कैसे क्या होगा, हम जो हमारे अंदर था, है ना, कि कैसे हम इसको डिजाइन करें, कैसे हम चीजों को लगाएं। तो हम ऐसे ही प्रार्थना कर रहे थे, मगर हमारी एक आंटी, उन्होंने हमारे को आके क्या बोला कि हमारे पास आ जाओ, हम तुझे 50,000 रुपीज देंगे, हम तुम्हारे को 50,000 रुपये देंगे, है ना। मैं सोचा पता नहीं, मैंने उस समय उन्होंने मेरे को लगा कि ना इस तरह से मुझे बुलाया, मैं जाता हूँ, पता नहीं कितने देंगे, क्या देंगे। मैं चला गया और जब उन्होंने मेरे को हाथ में आके रखा ना, मैंने तो गिने नहीं, मैंने उस समय मैंने रख लिया, मैंने प्रार्थना करी, उनको ब्लेस किया, उनको मैं घर पे आ गया और मैंने गिना किया, मैं 10-15 हज़ार रुपये दिए होंगे, पता नहीं। बट जब मैंने गिने ना, शेफाली, मेरे को बिलीव नहीं हुआ, मैंने शेफाली को दिया कि शेफाली तुम काउंट करना है ना, काउंट करेगा आप, है ना। उसने काउंट किया, नहीं है 50,000 मेरे को दिए। तो कहने मतलब प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करता है ना। ये परमेश्वर का काम है। हमने क्या लिया, हमने एक विचार आया, है ना, मम्मी पापा के अंदर एक विचार आया कि ऊपर क्या बना है, हॉल बना है ना, प्रभु के महिमा के लिए, एक जगह का, स्थान का, एक निवास स्थान के लिए एक सेपरेट प्लेस, एक डेडिकेट प्लेस हम बनाए, जहां पे हम एकत्रित हो सके और हम क्या कर सके, प्रभु की इबादत कर सके, लोगों को इनवाइट कर सके, लोग आ सके, संगति करें। तो ये विचार कहां से आया, ये सेल्फ जनरेटेड विचार नहीं था, ये हमारी ओर से विचार नहीं था, ये विचार ये नहीं था कि किसी ने हम पे तरस खाया, है ना, ये विचार था प्रभु की ओर से। इसलिए मैं क्या पढ़वा रहा हूं, ये प्रभु की ओर से है। रोमियो 11:36 में क्या लिखा, ये प्रभु की ओर से है, ये प्रभु ने विचार दिया और उसको काम को करने का प्रभाव भी क्या है, प्रभु ने दिया, है ना। आज हम यहाँ पे बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, है ना,
कैसे हमारे को जो इलेक्ट्रिसिटी का आइटम्स हमें मिले, कैसे हमें कारपेट हमें मिला, कैसी बहुत सारी चीजें हमें जो है लोगों के द्वारा हमें ब्लेस हुए हम, है ना। तो ये क्या हुआ, ये परमेश्वर है जो लोगों के मनों को बांटता है, ना कोई भी 100 रुपए भी नहीं दे आज के समय में, है ना, कोई भी नहीं देता, मगर परमेश्वर के काम के लिए गॉड्स विल इज गॉड्स बिल। परमेश्वर का काम परमेश्वर कीमत चुकाएगा। ये है परमेश्वर के प्रभु के दासों का, जो पहले ही प्रभु के दास हुए, उनके एक स्टेटमेंट रहते थे कि ये परमेश्वर का काम है और परमेश्वर प्रबंध करके दिखाएगा, प्रभु तुम्हारी सहायता करेगा। और परमेश्वर ने करी, नेहमिया के जीवन में परमेश्वर ने उसकी जीवन में क्या करी, सहायता करी। कैसे करी कि राजा के हृदय में, रानी के हृदय में फेवर दिया, है ना, कि नहीं तुम जाओ, और वो बोलता है जिन सरकारी जंगलों में से मैं होके जाऊं, उनमें से जाने का मुझे क्या है, परमिशन मुझे मिल जाए, तो उसे परमिशन भी मिलती है, उन लकड़ियां भी उसे मिल जाती हैं। बहुत सारी चीजों की आवश्यकताएं जो है क्या होती है, उसकी पूर्ति के लिए जो है परमेश्वर क्या करता है, फेवर देता है, लोगों के हृदयों में फेवर देता है। नहीं ये परमेश्वर के काम के लिए निकले, नहीं ये प्रभु के काम कर रहे हैं, तो क्या है, परमेश्वर उनके लिए आगे रास्ते तैयार कर देता है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर की ओर से विजन जनरेट हुआ, और परमेश्वर ने ना केवल विजन दिया, मगर परमेश्वर ने क्या किया, प्रोविजन भी किया, है ना। परमेश्वर ने इसको करने के लिए सामर्थ्य भी परमेश्वर ने दी, परमेश्वर ने इंतजाम भी किया बहुत सारी बातों में। और क्या लिखा है, तीसरा भाग क्या लिखा हुआ है, और उसी के लिए सब कुछ है। ये जो बनाया गया है भवन, ये किसी इंसान के लिए, महिमा के लिए नहीं बनाया गया, ये किसके लिए बनाया गया, ये परमेश्वर के लिए बनाया गया, क्योंकि ये प्रभु की ओर से जनरेट हुआ है, परमेश्वर के द्वारा जनरेट हुआ है, और परमेश्वर के लिए जनरेट हुआ है ना। तो किसको महिमा मिलनी चाहिए, परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, है ना। हम बाबिल के बारे में जो है हम देखते हैं, बेबीलोन सिटी के विषय में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, हम उत्पत्ति में भी हम देख सकते हैं, हम जो है प्रकाशित वाक्य में भी हम इसको देख सकते हैं, सिटी ऑफ बेबीलोन, है ना। और जो सिटी ऑफ बेबीलोन के विषय में हम इस बात को देख सकते हैं कि जो बाबुल की जो मीनार जब बनाए जा रहे थे, तो लोगों ने क्या डिस्कस किया, आपको पता है वहां पे क्या लिखा हुआ है उत्पत्ति के अंदर, क्या बोलते हैं, आओ हम मिलकर, हम सब मिलकर जो है एक मीनार को बनाए। वहां पे क्या जनरेट हो रहा है, इंसान की ओर से जनरेट हो रहा है, हम मिलकर बनाते हैं, हम बनाएंगे, है ना, और अपने लिए बनाएंगे, हम मिलकर बनाएंगे। यानी कि जनरेट जो हो रहा है, विजन जो हो रहा है, वो मैनमेड जनरेट हो रहा है ना, और स्ट्रेंथ, मैनमेड स्ट्रेंथ वहां पे जनरेट हो रही है, और किसके लिए, इंसानों के लिए, है ना। इंसानों के ओर से एक विचार आया, इंसानों ने बनाया, अपने स्ट्रेंथ से बनाया, और इंसान जब अपनी स्ट्रेंथ से बनाता है तो महिमा इंसान को ही मिलती है, यही होता है, परमेश्वर को नहीं मिलती है। मगर जो काम परमेश्वर करता है, और परमेश्वर जब काम करता है तो उसका तरीका ये होता है कि बिल्कुल शून्य लेवल से परमेश्वर काम करता है ना। क्यों परमेश्वर शून्य लेवल से काम करता है, आपको पता है, इसलिए करता है, जब वो काम हो जाता है ना, तो क्या होती है, महिमा किसको मिलती है, परमेश्वर को मिलती है। कैसे मिलती है कि यार हम इस लेवल में नहीं थे, हमारी स्ट्रेंथ से बाहर था इन कामों को करना, प्रभु ने हमारे लिए क्या है, ये करके दिखाया। ऐसे प्रभु के बहुत सारे सेवक हैं जो इस बात को कह सकते हैं कि आज जो भवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो उनको दिया है, वो कहते हैं, इस बात के लिए गवाही देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों की गवाही मैंने भी सुनी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। वो इस बात को कहते हैं कि ये हमारी स्ट्रेंथ से, हमारी क्षमता से बाहर प्रभु ने जाके हमें, हमारे लिए करके दिखाया, है ना। ये होता है काम परमेश्वर का, और इसके द्वारा जब काम होता है तो महिमा भी परमेश्वर को ही मिलती है। तो प्रभु आज अपने वचन से जो है, जब हम स्टडी कर रहे हैं, हम इस बात को देख सकते हैं कि नेहमिया के जीवन में जो है प्रभु फेवर दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है कि जब ये शर्पणा आगे हम देखेंगे, जब ये बनती है, तो महिमा तो केवल परमेश्वर को ही मिलती है ना। और जब ये बातें हमारे जीवन में जब हम देखेंगे, हम शून्य लेवल पे थे, हमारी स्ट्रेंथ से ये सारी बातें बाहर थी, ये हमारे लिए घटी, प्रभु ने हमारे लिए करके दिखाया, तो क्या है, हम किसको महिमा देंगे, हम परमेश्वर को महिमा देंगे। घुटने पे आके हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, इस स्थान के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि खुदा हमारी क्षमता से क्या है, बाहर था प्रभु जी, हमने कल्पना नहीं करी थी प्रभु जी, है ना।
कि हम इसको इस रीति से बना पाए, है ना। मगर प्रभु ने हमारे जीवन में क्या करा, एक विचार दिया और उस विचार को करने के लिए प्रबंध भी प्रभु ने किया, स्ट्रेंथ भी प्रभु ने दी। और क्या हुआ, इसके द्वारा प्रभु को महिमा मिली, है ना। इसके द्वारा किसको महिमा मिली, प्रभु को महिमा मिली। मगर रिबिल्ड का जो काम होता है वो इतना आसान नहीं होता। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे खत्म किया था कि नेहमिया के जीवन में इसको हम देखेंगे अब, है ना। निकाले हैं परमेश्वर के वचन से नेहमिया की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका हम जो है 9 पद से पढ़ना आरंभ करें। 9 और 10 पद पढ़े। तब मैंने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे। ये सुनकर कि एक मनुष्य इजराइलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है। होरोनी, संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति जो है संबलत और तोबिया, ये व्यक्ति क्या है, जब इन्होंने इस बात को सुना कि यार एक व्यक्ति है और उसके वो क्या है, परमेश्वर की नगरी को बसाने के लिए जो है, जो शर्पणा टूटी उसको ठीक करने के लिए निकला है, उनका कल्याण करने के लिए निकला है, तो उनके अंदर जो है बैर आया, है ना, हेट्रेड की भावना आई, है ना। उन्हें बुरा लगा और उन्होंने प्लानिंग करी। आगे की हम इस बातों को हम देखेंगे। वो प्लानिंग करते हैं कि उसको डिस्करेज करने के लिए, डिसअपॉइंट करने के लिए परमेश्वर के काम को क्या है, नहीं कर पाए, है ना। तो हम इस बात को हम परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं। 11वें पद में लिखा है, जब मैंने यरूशलेम पहुंच गया तब वहां 3 दिन रहा। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। आपने देखा ना, किसने उपजाया, नेहमिया क्या बोल रहा है, यरूशलेम की शर्पणा को बनाने के लिए मेरे मन में किसने उपजाया है, परमेश्वर ने। ऐसा नहीं हुआ कि नेहमिया एकदम से नींद से उठ गया, उसको लगा कि यार शर्पणा टूटी हुई है, आओ हम उसको बनाएं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, परमेश्वर का दर्शन परमेश्वर की ओर से ही मिलता है ना। ये परमेश्वर है जो फेवर देता है, ये परमेश्वर है जो विजन देता है, ये परमेश्वर है जो कॉलिंग देता है, ये परमेश्वर है जो बर्डन देता है, बोझ देता है ना। उन कामों को करने के लिए जो परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए होते हैं। और नेहमिया के जीवन में भी यही हुआ। 13वें पद में लिखा हुआ है, मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपना और जले फाटक को देखा। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा की कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। तब मैं रात नाले से होकर शहरपना को देखता हुआ। आप इसको पढ़े, 19 पद से पढ़ना आरंभ करें, 19 पद से इसी अध्याय का। ये सुनकर होरोनी, संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशम नामक एक अरबी हमें ठट्टों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, ये तुम क्या काम करते हो, क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग, ना हक और ना स्मारक है। अब यहाँ पर जो है इस बात को जो है हम देख सकते हैं कि जो ये 2 लोग जो है सम्बलत और तोबिया नामक एक कर्मचारी जो अमोनी था और गेशम नामक एक अरबी हमें ठट्टों में उड़ाने लगे। अब उनका क्या किया जा रहा है, मजाक वे लोग कर रहे हैं, है ना, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ऐसी बात नहीं कि परमेश्वर के दर्शन का मजाक नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर के दर्शन का क्या है, मजाक उड़ता है। परमेश्वर के दर्शन के लिए जो है लोग आपको मजाक में उड़ाएंगे। मगर जो है नेहमिया इस बात को कह रहा है, 20वें पद में कह रहा है, तब मैंने उसको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। कौन करेगा? परमेश्वर जिसने आकाश पृथ्वी को बनाया, वो उस काम को सफल करेगा। क्यों वो इतने कॉन्फिडेंस से कह पा रहा है? क्योंकि वो इस बात को जानता है कि ये काम जो है परमेश्वर ने हमें करने के लिए भेजा है ना। हमें कॉन्फिडेंस क्यों है? आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं,
चाहे कैसी भी बातों में से हम होके क्यों ना जा रहे हो, बट हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कहां से आता है, कहां से आएगा, किस आधार पे आएगा? खुदा के वचनों के आधार पे आएगा, जिसने हमारे को बुलाहट दी है। क्या बुलाहट दी है? कि ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमारे को दी है कि इन कामों को पूरा करने की क्षमता प्रभु हमारे को देगा। इस काम को सफल करने की जो जिम्मा जो है वो किसके हाथों में? परमेश्वर के हाथों में, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है ये परमेश्वर का काम है और परमेश्वर ही इसे पूरा करके दिखाएगा, वो कभी भी असफल नहीं हो सकता। आमीन। क्योंकि उसके अंदर एक इस बात की प्रति जो है एक नम्रता आ जाती है और दृढ़ निश्चयता आ जाती है कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम परमेश्वर का है। मेरे को तो केवल प्रयास करने हैं, मेरे को तो मेहनत करनी है, मगर सफल करने वाला कौन है? आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर, जिसने इन कामों करने के लिए हमें जो है बुलाया है। और वो आगे को कहता है, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग, ना हक और ना स्मारक है ना। और परमेश्वर जो है राइट डाउन करता रहता है ना। हम इसको आगे भी देखेंगे कि परमेश्वर के कामों को जब हम करते हैं उसका प्रतिफल प्रभु हमारे को क्या है? देता है। और परमेश्वर जो है नहम्याह के जीवन के द्वारा इस बात को बता रहा है कि तुम हमारा मजाक तो उड़ा रहे हो, मगर जिस दिन ये चीजें तैयार हो जाएगी ना, जिस दिन ये बातें हो जाएंगी ना, तो तुम्हारे को कोई नहीं पूछेगा, है ना। तुम्हारा कोई एक अंश भी यहाँ पे नहीं मिलेगा, है ना। तो ये बात जो है एक चेतावनी भी रहती है कि जब हम परमेश्वर की दर्शन में सहभागी होते हैं, हमें क्या करना है? परमेश्वर के दर्शन में सहभागी होना है ना। किसी एक के पास विजन है परमेश्वर की ओर से, और हमारे अंदर एक जिज्ञासा है, एक हमारे अंदर एक हमारे अंदर विचारधारा है, खुदा हम तेरे लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हमारे को एक ऐसे जन के साथ मिलना है जिसके पास परमेश्वर का एक दर्शन है, और हम उसके साथ मिलके क्या करेंगे? उस दर्शन के सहभागी होके प्रभु की महिमा हम करेंगे। लोग ये बोल सकते थे, नहम्याह ये तो तेरा दर्शन है, हम क्यों बनाए? हमारे को क्या जरूरत है शर्पणा बनाने की? खुदा ने तुझे कहा तू बना रात दिन, हम क्यों अपना पसीना बहाएं, हम क्यों मेहनत करें? हमें तो प्रभु ने नहीं कहा। मगर हम देख सकते हैं कि लोगों ने उस काम को जो है परमेश्वर का काम समझ के किया। जब हम आज इस विजन में आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के दर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की बुलाहट में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये दर्शन ये केवल हमारा दर्शन नहीं है, ये मेरा दर्शन नहीं है, ये किसका है? ये परमेश्वर का दर्शन है। ये मेरा काम नहीं है। आज हम यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं, आप मेरे लिए नहीं आए, आप किसके लिए आए हो? परमेश्वर के लिए आए हो, कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को हम सीखें। उससे क्या होगा? प्रभु जो है हमारे जीवनों को देखेगा, ये फेथफुल लोग हैं, और हम क्या है? एक मिल के जो है खुदा के विजन में आगे हम बढ़ेंगे। और ऐसा ही होता है, किसी एक व्यक्ति के पास दर्शन होता है और उसके साथ जो है और भी अन्य प्रभु के लोग मिल जाते हैं। इसलिए तो कलीसिया का निर्माण होता है, नहीं तो कौन एक व्यक्ति कलीसिया का निर्माण कर लेगा, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, और प्रभु जो है प्रतिदिन ऐसे लोगों को उनसे मिलाता है। हम नए नियम में देखते हैं लोगों को जोड़ता है परमेश्वर। क्यों जोड़ता है? क्योंकि इससे कलीसिया का जो है निर्माण होता है। एक व्यक्ति जो है एक सेवा को नहीं चला सकता। आगे हम नहम्याह के जीवन से यही देखेंगे। नहम्याह जो है सबको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, सबके हाथों में जो है कुल्हाड़ियां भी देता है। एक हाथ से कुल्हाड़ियां हैं उनके पास जो है, एक हाथ में जो है उनके पास हथियार है ना। दोनों काम वे कर रहे हैं एक साथ, है ना। रक्षा भी कर रहे हैं और निर्माण भी कर रहे हैं, है ना। इतनी क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक मैनेजमेंट के साथ जो है नहम्याह जो है परमेश्वर के काम को कर रहा है, लोग जो उसका साथ दे रहे हैं। तो आज हम नहम्याह की किताब में हम इतना ही आज हम सीखेंगे, और हम अपनी बाइबल स्टडी को जो है एंड करेंगे। आने वाले समय में जो है हम नहम्याह के जीवन से और भी बातों को हम देखेंगे। आज हमने दूसरे अध्याय में इस बात को देखा है कि किस प्रकार से विजन जो होता है, ओरिजिनेट जो होता है, वो प्रभु की ओर से होता है, और परमेश्वर उसे पूरा करने के लिए क्या देता है? फेवर देता है, सामर्थ्य देता है, और परमेश्वर को ही उसके द्वारा क्या है? महिमा मिलती है। मगर हमें क्या करना है? हमारे को विजन में क्या है? प्रभु के दर्शन में जिसको प्रभु ने दिया है उसके साथ मिलके हमें काम करना है ना। ये मेरा दर्शन नहीं अकेले का, ये मेरी अकेले की सेवा नहीं है, ये हमारी एक सेवा है जो प्रभु ने हमें दी है। तो हमें सबको मिलके क्या है? करना है ना। तो ये मैं इंकरेज करना चाहूंगा और बोलना चाहूंगा नहम्याह के जीवन से कि जिसके साथ भी आप जुड़े हुए हैं, है ना, जिसके साथ भी हम जुड़ते हैं, तो हम क्या है? इसलिए ना जुड़े कि हम जो है
उसके दर्शन को पूरा कर रहे हैं, नहीं, हम खुदा के दिए हुए काम को पूरा कर रहे हैं। ये खुदा का दर्शन है, ये खुदा का काम है, इसलिए हम क्या है, सहभागी होकर हम काम कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना में हम जाएंगे, प्रभु के सम्मुख हम जाएंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आज हमने नेहमिया के जीवन से, उसके दूसरे अध्याय से खुदा ने इस बात को सीखने का हमने प्रयास किया कि खुदा नेहमिया ने इस बात को दूसरे अध्याय में कहा कि एक खुदा उसके मन के अंदर इच्छा को आपने उजागर किया प्रभु जी। और हमने फिलिपियों 2:13 में इसी बात को देखा कि खुदा आप ही हैं जो हमारे मनों के अंदर इच्छा को उत्पन्न करते हैं और उसको करने का सामर्थ्य भी आप हमें देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम अपनी स्ट्रेंथ से हम आपके कामों को नहीं कर सकते प्रभु जी, हमें आपकी जरूरत है पिता। यीशु मसीह, आपने अपने चेलों को यूहन्ना की इंजील में कहा प्रभु जी कि तुम अनाथ नहीं हो। हाँ प्रभु, आपने कहा मैं तुम्हें एक सहायक में दूंगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ प्रभु जी, जो मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा, तुम्हें स्मरण दिलाएगा। हाँ परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस, आपकी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करती है, हमारे हृदयों में वास करती है पिता, और आपकी बातों को हमारे को सिखाती है, बताती है प्रभु जी। आपके वचनों को समझने में हमारी मदद करती है पिता, कि ये बातें खुदावन ये आपकी ओर से दी गई है प्रभु, और इसे आप ही पूरा कर सकते हैं। और जब आप इसे पूरा करते हैं तो खुदावन महिमा केवल आप ही को मिलती है प्रभु जी। हम इस बात को स्वीकारते हैं और कहते हैं खुदा, ये दर्शन आपका है प्रभु जी, इसको पूरा करने की सामर्थ्य भी आप हमें दे रहे हैं प्रभु जी। और जब ये पूरा होगा पिता, इसके द्वारा महिमा भी आपको मिलेगी पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावन ये मैन मेड खुदावन विजन नहीं है प्रभु जी। हाँ पिता, आपके वचन में इस बात को हमने देखा, नेहमिया के जीवन में हमने देखा प्रभु, उसके पास मैन मेड खुदावन सेल्फ सेंटर्ड विजन नहीं था प्रभु जी। उसके पास जो विजन था प्रभु, उसके पास दर्शन था प्रभु खुदावन, वो आपकी ओर से था प्रभु जी। आपने उसे उन बातों के लिए ठहराया था, करने के लिए बुलाया था प्रभु जी, और उसको सामर्थ्य भी और फेवर भी आपने दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी लोग ये वचन को सुन रहे हैं प्रभु, सुनते हैं प्रभु जी, आप दया करें, जो दर्शन आपने दिया उनको, उसको पूरा करने के लिए आप उन्हें सामर्थ, बल और शक्ति दे पिता, ही आप दे प्रभु जी, ताकि हर एक हालातों में, चाहे लोग उनका मजाक उड़ाए प्रभु जी, मगर निडर होके खड़े होके प्रभु जी खुदा आपके उन कामों को करने वाले हो सके जिनके लिए आपने उन्हें ठहराया प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। क्यों रो रही है? रोएगी अब काफी मसला।